अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 313 मुस्लिमों ने 1000 कुफ्फारों को दी शिकस्त, ईमान ताजा करने वाला किस्सा एक बार जरूर पढ़े। हुजूर पुरनूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबाए किराम अजमाइन के साथ सन 2 हिजरी में मदीने शरीफ से बदर के मुकाम तक पहुँचे, जहाँ कुफ्फार के साथ जंग ए बदर का मशहूर वाक़या रूनुमा हुआ। जब आप लोग बदर के मुकाम पे पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकायद के तहत ये तय पाया गया कि जंग सुबह होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। लिहाजा एक तरफ मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफर अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर पता हो कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे ख्वाब के कहाँ नींद आँखों में आएगी। सहाबा इकरम रज़ियल्लाहु अन्हु तो शहादत पाने की खुशी में और जज्बाए ईमानी से सरासर वैसे भी ना सो सके कि सुबह ना जाने किसकी किस्मत में जमे शहादत नौश करना लिखा हो, मगर अल्लाह ताला की कुदरत कलमा के उस जाते पाक ने तमाम इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद मुहैया कि इससे पहले सहाबाए इकराम कभी ऐसी पुरसुकून नींद ना सोए थे। उधर कुफर को अल्लाह करीम की कुदरत कलमा से रात भर एक खौफ तारी कर दिया गया, जिससे उनको सारी रात नींद ना आई। एक और चीज़ कि अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में कुफर के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफर के दिलों में ये खौफ डाल दिया जैसे वो 313 ना हो बल्कि 1000 हो। सुबह हुई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेदा में सब सहाबाए इकराम अजमाइन रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज फज्र अदा की, और नमाज अदा करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा कि अगर ऐसा हो जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दे तो कैसा हो। तो सहाबाए इकराम अजमाइन रज़ियल्लाहु अन्हु मारे खुशी के झूम उठे। फिर फरमाया कि 3000 आ जाए तो फिर तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु और खुशी से झूम गए। फिर आखिरी में फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाए तो कैसा हो। तो तमाम सहाबाए इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो हम कुफर पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाए सरकरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, मगर जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरिश्तों की फौज भेज दी। तो जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह करीम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाब ए बदर के साथ जंग में कुफर से लड़ो, और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो, जंगी लिबास में जाना। तो हुक्म बारी तला पाते ही फरिश्तों की जमात सरदारे मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाब ए बदर के साथ कुफर से जंग करने आ गए, और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से बआसानी से जीत ली। बहुत से कुफर के सरदार इस जंग में मारे गए, जिससे उनकी कमर टूट गई, और बहुत से कुफर को कैदी बना लिया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए इकरम रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या किया जाए इनके साथ। तो सबने अपनी अपनी राय दी कि इनको कत्ल कर दिया जाए या इनको कैदी बनाकर गुलाम बना लिया जाए, मगर कुर्बान जाए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह करीम ने बेशक आपको रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा, तो आपने ये फैसला किया कि उनसे फ़ायदा लेकर छोड़ दिया जाए। फरिश्ते भी वापस चले गए। जंग के बाद अपने नमाज पढ़ाई। जब अब नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जंग के बाद तमाम फरिश्तों को लेकर वापस चले गए।
तो अल्लाह के हुक्म से आसमान पर फरिश्तों ने उन्हें आने से रोक दिया और फरमाया कि तुम जिस मकसद के लिए गए थे उसके बिना कैसे आ गए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तो जंग में सहाबा की मदद करने के लिए गए थे। तो उन्होंने फरमाया नहीं, तुमको जो रजाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर भेजा गया था, लिहाजा जाओ और जब तक उनसे इजाज़त ना ले लो वापस ना आना। तो इस वजह से जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे, तो मैं नमाज में बोल नहीं सकता था, इसीलिए मुस्कुराकर उन्हें इजाज़त दी कि हाँ अब तुम सभी जा सकते हो। सुभान अल्लाह, क्या मुकाम है हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की सच्ची वाक़ियत की वीडियो और सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।